हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिटेल स्टडी। कैसे हो बच्चों? आई होप ऑल विल बी गुड। देन वी विल स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 13C क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर। शेडेड फिगर का हमने इसमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमें एक रेक्टेंगल फिगर दिया गया है और जिसमें ये पोर्शन, ये इसका डायगोनल नहीं है रेक्टेंगल का, बस ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ इधर ये लाइन मिल जाती है। तो ये जो शेडेड पार्ट है इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो ये कौन सी शेप हम ले सकते हैं गाइस? देखो, सबसे पहले तो हम बाहर का डायमेंशन देखेंगे। तो बाहर हमारे पास एक रेक्टेंगल है। उसके बाद जो ये है, यहाँ से हम नेमिंग कर देते हैं A B C एंड D, और ये हो गया E। तो आप ABCD इस पोर्शन को देखिए, ये कौन सी शेप हमें आइडेंटिफाई होती है? तो जो ABCD है ये हमें मिलती है फ्रेंड्स एक ट्रेपीजियम शेप। देखिए, इसे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ मैं। ये वाली लाइन जो CD है और जो AB है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये लाइन है, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, बट ये दोनों लाइंस जो हैं AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर, सो इट इज़ अ ट्रेपीजियम। देन वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ द ट्रेपीजियम। देन वी विल राइट हियर ABCD is a trapezium. Then we find the answer of the question. We will put formula here, 1/2 height into sum of parallel sides. अब देखिए इसमें हाइट क्या है। इसमें जो हाइट है वो BC है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ये। और यहाँ पर अगर हम इस डॉटेड लाइन को लगाते हैं तो वो भी जितना BC है उतना ही आएगा। तो इसमें BC हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि BC इज इक्वल टू AE, AE इज इक्वल टू BC, देन BC विल बी ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। तो देन हाइट वी विल गेट 10 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। We will write it, and parallel sides are A to B is 20 and C to D is 5. Then 20 plus 5, 1/2 into 10 into 25. 25 multiply by 5, then we will get 125 centimeter square. So it will be the area of the shaded region. We will can do it. I hope you will be understand. वी विल डू पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में भी हमें एक स्क्वायर दिया गया है। ये 14 सेंटीमीटर है एंड ये भी 14 सेंटीमीटर है, इधर से लेकर इधर तक। तो ये क्या हो गया? एक स्क्वायर हो गया। अंदर जो हमें ये दो डिजाइंस दिए गए हैं, शेडेड पोर्शन दिया गया है, इसका डायमेंशन हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स दीज आर ऑल्सो अ square. Opposite sides are equal and adjacent sides are also equal, then it is square. तो हमारे पास जो दो स्क्वायर है कॉर्नर पर, ठीक है, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। इसी तरह इसकी भी ऑल साइड्स विल बी 3 सेंटीमीटर। नाउ वी विल राइट हियर एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है हमने, तो हमारे पास दो स्क्वायर है कॉर्नर पे, दोनों स्क्वायर का एरिया हम निकाल देते हैं। डायमेंशन हमारे पास ऑलरेडी है। इट विल बी स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड। फर्स्ट स्क्वायर एरिया प्लस एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। देखिए 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसका शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कर लिया। इट्स सो सिंपल। पार्ट नंबर सी देखिए। पार्ट नंबर सी में हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है और उसके इन बिटवीन जो ये है ये पाथ है, ठीक है। ये जो शेडेड पोर्शन है ये इसका बीच का पाथ है, इधर से लेकर इधर जाने का और इधर से लेकर इधर आने का। तो ये तो इसकी लेंथ है ये 2, ठीक है। एंड ये जो पूरी लाइन है ये है 15 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक।
एंड ये जो पूरी है इधर से लेकर इधर तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये है 18 सेंटीमीटर। एंड ये जो है पाथ देखिए ये इससे थोड़ा चौड़ा है तो ये है 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका डायमेंशन दिया गया है और हमें एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का। तो इसमें कैसे करेंगे फ्रेंड्स हम कि हम निकाल लेंगे पहले, देखिए ये एक रेक्टेंगल शेप है जो इस तरह के पाथ की है, और जो ये वाला पाथ है ये भी रेक्टेंगल शेप है। लेकिन इसमें जो ये बॉक्स बना है ना फ्रेंड्स, तो ये इधर जाते हैं तब भी इंक्लूड है और इधर आते हैं तब भी इंक्लूड है। लेकिन ये एक्चुअल तो पीस ऑफ लैंड एक ही है ना, दो तो नहीं है कि इधर आते हैं तब इधर भी। तो या तो हम इधर इसको काउंट कर लेंगे या तो हम इधर काउंट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम दोनों पार्ट में ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज इसका एरिया ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि या हम इसको या तो लेंथ में ले लेते हैं या हम इसको ब्रेड्थ में ले लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। निकालने के लिए वी हैव टू रेक्टेंगल्स, देन वी विल find area of rectangle, then it will be L into B plus L into B, L2 into LB2 क्योंकि ये दूसरी शेप के लिए है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 इंटू 18, पहले इसकी ये ब्रेड्थ हो गई और ये लेंथ हो गई, ये ले लेते हैं। क्योंकि ये लेंथ जो है ये वाली 18 है हमारे पास, ये पूरी 18 है, और ये तो इसका मतलब यहाँ से जो ये पाथ की लेंथ है वो भी क्या है 18 है, और इसकी ब्रेड्थ क्या है 2। तो हम लेंगे लेंथ इज इक्वल टू 18 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देन एरिया विल बी 18 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 36। अब हम सेकंड पोर्शन की इसकी बात कर लेते हैं, ये वाला। तो इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो क्या है 15 है, और ये जो ब्रेड्थ है वो क्या है 3 है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ हो गई है 15 और इसकी ब्रेड्थ हो गई है 3 सेंटीमीटर। लेकिन इसको 15 मल्टीप्लाई 3 हम नहीं करेंगे, इसे हम कैसे करेंगे कि 3 इंटू ये जो 15 है उसमें से हम लेस कर देंगे 2 को, ये जो 15 है पूरा उसमें से जो ये 2 सेंटीमीटर का जो ये पोर्शन है इसे हम लेस कर देंगे, क्योंकि ये इस तरह से जब हमने ये वाला रेक्टेंगल लिया था उसमें ये काउंट हो चुका है, तो हम 2 लेस कर देंगे इसमें से। तो ये आ जाएगा 13, 36 प्लस में 39, इट विल बी 75 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड गाइस। ये जो बीच का बॉक्स है इसको हमने ध्यान रखना है, एक बार ही काउंट करना है, चाहे हम इस तरह से इसका एरिया निकालते हैं रेक्टेंगल का तब काउंट करें, या हम इस तरह से इसका एरिया निकालते हैं तब इसे काउंट करें। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। थैंक यू गाइस टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो अगेन। बाय बाय।